हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिकम एनालिस्ट। आज इस वीडियो में फॉर्मूला टैब कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हमारे कुछ ग्रुप्स रह गए थे। तो ये पार्ट 3 है वीडियो फॉर्मूला टैब की, जिसमें हम 3 ग्रुप्स कवर करेंगे। जिसमें पहला है हमारा नेम ग्रुप एंड फॉर्मूला एडिटिंग एंड कैलकुलेशन। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले don't forget to hit that subscribe button for more amazing content. So let's begin. तो हम स्टार्ट करते हैं पहले ग्रुप से, जिसका पहला ऑप्शन है हमारा डिफाइन नेम। डिफाइन नेम क्या कहता है? जैसे सपोज एक सेल है, सेल का एक एड्रेस है, एक नेम है। इस सेल का नेम E16 है, तो हम इसको एक नाम दे सकते हैं अलग से। ऐसे ही मेरे को ये वाली रेंज को एक अलग से नाम देना है। यानी कि मैं अगर फॉर्मूला लगाऊं सम का और मैं इसको सिलेक्ट करूं, मुझे ये सम कराना है और मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूं, तो इसमें पहली रॉन्ग वैल्यू आ रही है। मैं इसको इधर से ओके, अब ये सही है। अब आप देख सकते हो मुझे फॉर्मूला लगाया मैंने, लेकिन मैंने रेंज सेलेक्ट की। अगर सपोज आपके पास मल्टीपल्स लिस्ट है और बार बार आपको लिस्ट सिलेक्ट करनी पड़ रही है, तो आप इसका एक नेम डिफाइन कर सकते हो। मैं बता देता हूँ कैसे करना है आपको। तो पहले तो आप डिफाइन नेम पे क्लिक कीजिए और डिफाइन नेम जो भी आपको डालना है वो डाल दीजिए। रेंज सेलेक्ट कीजिए जिसको आपको डिफाइन करना है, डिफाइन नेम देना है। तो ये रेंज सेलेक्ट की और ओके पे क्लिक किया, तो आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ क्या ये वाकई में ही इसका नेम डिफाइन हो चुका है। तो हम ये देखने के लिए नेम मैनेजर पे जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हो इसमें टोटल नाम का मैंने इस लिस्ट को एक नेम डिफाइन कर दिया है। तो इसका कैसे इस्तेमाल करें कि मैं पहले तो सम का फॉर्मूला दोबारा से लगाता हूँ। अब मैं रेंज सेलेक्ट नहीं करूंगा क्योंकि मैंने रेंज का नेम डिफाइन कर दिया था। तो मैं टोटल इसका आप देख सकते हो इसमें ऑप्शन आ गया। अब मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूंगा, तो आप देख सकते हो इसका सम आ चुका है, इसका टोटल आ चुका है। ऐसे में एवरेज इनका कोई भी फॉर्मूला आप इसके साथ लगा सकते हो। तो इसका काफी ज्यादा यूज भी किया जाता है। तो ये था हमारा नेम डिफाइन। अगला है हमारा यूज इन फॉर्मूला। इसको इस्तेमाल करने के लिए पहले हम ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल करूंगा। इसके लिए मैं यूज इन फॉर्मूला को इस्तेमाल करने के लिए मैं पहले ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल करूंगा, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शंस। तो इसके लिए मैं पहले मैं ये पूरी रेंज सिलेक्ट कर लेता हूं। पहले हमने क्या किया था, हमने सिर्फ एक रेंज, इस रेंज को सम कराने के लिए इसका नेम डिफाइन किया था। ऐसे ही मुझे इसका भी करना है, इसका भी करना है, तो मैं अलग से नहीं करूंगा। मैं एक ही साथ इनको पूरा सिलेक्ट करके और मैं क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शंस में जाऊंगा। और आप देख सकते हो इसमें ऑप्शंस आ गए हैं, टॉप रो, लेफ्ट रो, बॉटम रो और राइट कॉलम। तो अगर मुझे सिर्फ ये वाली रो की हेडिंग्स नेम डिफाइन करना है, तो मैं टॉप पे करूंगा और मैं ओके करता हूं। तो अब ये मैं चेक करता हूं, मैं नेम मैनेजर पे अब सभी कॉलम के नेम डिफाइन हो गए उनकी रेंज के साथ। तो मैं यूज करता हूं, इक्वल साइन लगाया, सम का फॉर्मूला लगाया और अब मैं यहाँ पे यूज इन फॉर्मूलाज पे क्लिक करूंगा। तो आप देख सकते हो मैंने जनवरी का सिलेक्ट किया और मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, देन एंटर। तो अब जनवरी का टोटल आ चुका है। ऐसे ही मैं फरवरी का ले सकता हूँ, फरवरी का ले सकता हूँ, तो फरवरी का टोटल आ चुका है। तो ये था हमारा डिफाइन नेम्स ग्रुप्स, जिसमें हमने एक रेंज को डिफाइन किया, एक
रेंज को नेम दिया हमने कि बार बार उस रेंज को हमें सिलेक्ट करने की जरूरत ना पड़े। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा फॉर्मूला एडिटिंग है, जिसमें कि पहला ऑप्शन है हमारा थ्रेड प्रेसेंट्स। ये क्या करता है कि ये अगर जैसे कि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है, अब ये फॉर्मूला किन किन वैल्यू को प्लस इसने सिलेक्ट किया है, तो मैं ये जानने के लिए मैं इस पे क्लिक करूंगा। तो आप देख सकते हो इसने इन सभी को सिलेक्ट करके प्लस किया है। तो आप इस देख सकते हो इसका भी सेम वही है। अगर मुझे ये देखना है कि ये इनमें से कोई भी एक वैल्यू मैंने ली और मुझे ये देखना है ये किसी के फॉर्मूला में ऐड है या नहीं, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा ट्रेड डिपेंड्स पे। तो आप देख सकते हो इस फॉर्मूला में ये ऐड है, इस सिलेक्ट है ये। तो ये हमारा ट्रेड परसेंट्स था और ट्रेड डिपेंड्स था, जो हमें बताता है कि कोई भी वैल्यू किसी के साथ किसी फॉर्मूला में ऐड है या नहीं, वो उसका लोकेशन उसके साथ कनेक्ट कर देता है। तो ये था हमारा दो ऑप्शन। अगला नीचे हमारा रिमूव एरो, जिसमें सारे रिमूव हो जाएंगे। तो ये था हमारा रिमूव एरो। अगला है हमारा शो फॉर्मूला। ये हमें ना फॉर्मूला शो कराता है कि हमारे कौन कौन से सेल्स में कौन कौन से फॉर्मूला लगे। हम एक एक सेल को तो जाके देखेंगे नहीं इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला लगा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा सम का फॉर्मूला, फिर यहाँ पे देखा सेम सम का फॉर्मूला। अगर मुझे हर एक एक करके देखना होता तो मेरे इसमें बहुत ज्यादा टाइम जाता। इसलिए आप क्या कर सकते हो कि इसमें क्लिक करके आप देख सकते हो इसने जहाँ पे भी फॉर्मूला लगे उसको शो करा दिया है। इसको मैं वापस से हटा देता हूं। अगला ऑप्शन है हमारा एरर चेकिंग। ये क्या करता है कि हमारे सेल्स में कोई एरर्स तो नहीं, अगर मल्टीपल डेटा है हमारी सीट में तो हमें चेक करना बहुत मुश्किल है। तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये बता देगा कि कहाँ पर एरर है, किस फॉर्मूला में एरर आया हुआ है। तो अभी हम इस पे क्लिक करते हैं तो इसने बता दिया कि ये वाले सेल में एरर है। और ये भी बता देता है कि ये एरर क्यों आया है। इसको जानने के लिए आप सिंपली एवुलेट फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे तो ये बता देगा कि ये इसमें कहाँ पर एरर है। तो इसने बता दिया है कि K9 प्लस L9, यानी कि ये और ये प्लस क्या है और ये इसमें रॉन्ग वैल्यू एरर क्यों आ रहा है। तो इसकी जानने के लिए हम एवुलेट पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हो इसने बता दिया है कि पहले सेल पे, इस वाले सेल पे तो वैल्यू है, लेकिन अगले वाले सेल पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, वो अल्फाबेटिकल वैल्यू है, इसलिए ये प्लस नहीं हो सकता। तो इसने एरर बता दिया है। तो हम इसको जिसमें कुछ रेंज डाल देते हैं। अब ये एरर रिमूव हो चुका है। तो ये था हमारा फॉर्मूला एडिटिंग। आगे चलते हैं। आगे हमारा है वॉच विंडोज। वॉच विंडोज क्या करता है कि अगर जैसे कि आपके पास भी इस तरह का डेटा है, ये लिस्ट है पूरी और नीचे इसका टोटल बताया है, नीचे इसका टोटल है। अगर मैं इस पे किसी पे भी कुछ भी अपडेट करता हूं, जैसे कि मैंने इस पे अपडेट किया, तो आप देख सकते हो इसमें चेंज हो गया और इसमें भी चेंज हो गया। तो हमें बार बार नीचे ऊपर ना करने के लिए हम वॉच विंडो पे क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसने बता दिया है। आपको पहले तो आपको क्या वॉच कराना है, मुझे ये वॉच कराना है कि मुझे कोई भी अपडेट करूं तो इसमें मुझे दिखाई दे कि ये अपडेट हुआ है। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और अब मैं किसी भी सेल पे अपडेट करता हूं, जैसे कि मैंने अपडेट किया। तो आप देख सकते हो इसमें तो चेंजेस हुए, लेकिन इसमें भी चेंजेस हुए। इसमें कैलकुलेशन टोटल हमारा
चेंज हुआ है, ये वाली वैल्यू हमारी चेंज हुई है, तो इसने हमें दिखा दिया है। तो इसको इजिली देखने के लिए हम यहाँ पे इस पे ड्रैग करते हैं और ये यहाँ पे आ चुका है, अभी आ चुका है। अगर मैं कुछ भी चेंज करता हूँ, जैसे कि मैं दोबारा चेंज कर रहा हूँ, तो ये वैल्यू चेंज हुई। अब मुझे बार बार नीचे जाना पड़ रहा है देखने के लिए टोटल कितना हुआ। इससे अच्छा मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि टोटल कितना हो गया है। मैं दोबारा से, अब देख सकते हो ये भी फिर से चेंज हुआ है, फिर से चेंज हुआ है। तो वॉच विंडो ये इसका इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि हम बार बार नीचे उस टोटल वैल्यू ना देख सकें, हम एक ही सामने से चेंज भी कर सकें और हमारे सामने वो टोटल वैल्यू भी चेंज होते हुए नजर आ जाए। तो वॉच विंडो का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है। अगला ग्रुप है हमारा कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में पहला ऑप्शन है हमारा कैलकुलेशन ऑप्शन, जिसमें हमारे 3 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, जिसमें ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डेटा टेबल्स एंड मैनुअल। अब हम ये देखते हैं कि हम कोई भी वैल्यू, जैसे कि मैंने ये माइनस पी एफ माइनस यानी ई एस माइनस अभी आ चुका है ऑटोमेटिकली, ये अभी आ चुका है। अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो ऑटोमेटिकली इसने, ये ऑटोमेटिक पे था इसलिए ऑटोमेटिकली नीचे फिल हुआ था। अगर हम मैनुअल करते हैं तो आप, मैंने इसको ड्रैग किया तो आप देख सकते हो ये मैनुअली ये फॉर्मूला अपडेट नहीं हुआ है। आप देख सकते हो इसमें फॉर्मूला तो लग गया है लेकिन ये अपडेट नहीं हुआ है, इसकी रेंज चेंज नहीं हुई क्योंकि हमने मैनुअल पे क्लिक किया था। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा, दोबारा मैं अगर ऑटोमेटिक पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो इसकी रेंज चेंज हो चुकी है। अगला ऑप्शन है हमारा कैलकुलेटर नाउ। कैलकुलेटर नाउ में जैसे कि मैंने इस रेंज को रिमूव किया और मैंने पहले तो इसको मैनुअली रखा, मुझे मैनुअल रखना है और मैं इसको ड्रैग करता हूं तो ये अपडेट नहीं हुआ है, तो मैं कैलकुलेट नहीं हुआ है, तो मैं आप कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन ये मैनुअली रहेगा। मुझे ऑटोमेटिक नहीं रखना था इसलिए मैंने मैनुअल रखा है। अब फिर मैंने मुझे ऑटोमेटिक कराना था तो मैं सिंपली यहाँ पे कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करके ऑटोमेटिकली हो जाता है कैलकुलेट। तो ये था हमारा ऑटोमेटिक मैनुअल। ये वाला ऑप्शन हम तब करेंगे जब हम डेटा टाइप की सीरीज में आएंगे, क्योंकि इसमें जो डेटा टेबल है उससे रिलेटेड है, तो ये हम तब करेंगे। अगला ऑप्शन है हमारा कैलकुलेट सीट। कैलकुलेट सीट में मैंने जैसे कि मैंने ये मैनुअल रखा और मैं इस पर ड्रैग करूंगा तो ये मैनुअली आ चुका है, ये कोई कैलकुलेट नहीं हुआ। अगर मैं दोबारा से इस वाली सीट में देखूं तो इसमें कैलकुलेट हो पहले से ही हो चुका है और मुझे सिर्फ इस वाली सीट में मैं ड्रैग करता हूं तो इसमें भी मैन्युअली हो चुका है। अगर मैं इस सीट पे कैलकुलेट सीट पे क्लिक करूं तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा और मैं वापिस से इसमें जाऊं तो इसमें चेंज नहीं हुआ है, इसमें कैलकुलेट नहीं हुआ है, सिर्फ इस वाली सीट में कैलकुलेट हुआ है। तो ये डिफरेंस होता है। कैलकुलेट नाउ अगर इससे रिलेटेड होता है, इसमें इसकी कैलकुलेशन होती है और बाकी सीट कैलकुलेट सीट में हम एक सीट में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसमें ही होगा, बाकी सीट में कैलकुलेट नहीं होगा। तो ये थे हमारे ग्रुप्स। सो ये हमारा फॉर्मूला टैब कंप्लीट हो चुका है। सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड लीव कमेंट्स below if you have any question and doubt. So please tell me in the comment box. तो हम मिलते हैं अमेजिंग वीडियो के साथ जिसमें हम डेटा टैब कराएंगे। सो तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।